भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने भोपाल में करीब 400 करोड़ की लागत की नई स्वास्थ्य सेवाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता। देश भर में स्थापित होंगे 8 और नैनो यूरिया तरल संयंत्र। विदेशों पर कम होगी आत्मनिर्भरता। प्रदेश में 30 मई को जारी होगी पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 31 मई को होगी संपन्न। और राज्य में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल भोपाल में करीब 400 करोड़ लागत की नई स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति ने इससे पहले आरोग्य मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर संबोधन भी दिया। राष्ट्रपति इन दिनों मध्य प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। स्वास्थ्य संस्थानों के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित देशों के मुकाबले भारत की बड़ी जनसंख्या तथा अन्य चुनौतियों के बावजूद हम कोविड महामारी पर नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल रहे। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। श्री कोविंद ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मरीजों के रिश्तेदारों से धैर्य और संयम से काम करने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भी इंसान हैं और कभी उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन डॉक्टरों की मूल भावना मरीज के जीवन की रक्षा ही होती है। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय डॉक्टरों का काफ़ी सम्मान है। राष्ट्रपति ने बताया कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में इलाज बहुत सस्ता है, इसलिए विदेशों से भी यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं। इसलिए इंडिया को कभी कभी मेडिकल टूरिस्ट हब भी कहा जाता है। यदि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्नत चिकित्सा केंद्र खुलेंगे तो देश के लोगों को लाभ तो होगा ही, साथ ही मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से विदेशी मुद्रा का लाभ भी होगा। राष्ट्रपति ने इससे पहले यहां आरोग्य भारती द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर अपने संबोधन में लोगों को दैनिक जीवन में प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या, आचार विचार और खान पान अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम जितना प्रकृति के साथ संपर्क में रहेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। परंपरागत चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हमारी इन चिकित्सा पद्धतियों को विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये समग्र मानव जाति को स्वस्थ रखने के लिए हैं। वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि इस नीति का प्रमुख लक्ष्य सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफ़ायती खर्च पर सुलभ कराना है। उन्होंने कहा कि व्यापक तथा समग्र रूप से सबके आरोग्य की व्यवस्था करना भी इस नीति का लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों को राज्यपाल मंगू पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और जल्द ही योग आयोग गठित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वे मंदिर परिसर के विस्तार कार्य का अवलोकन भी करेंगे। राज्यपाल मंगू पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश सरकार के मंत्री और कई जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कल भोपाल में मीडिया को बताया कि श्री नड्डा अपने प्रदेश दौरे के पहले दिन भोपाल में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से पार्टी के 5,500 से अधिक पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही मंत्रिमंडल की परिचय बैठक में भी शामिल होंगे। श्री नड्डा अगले दिन जबलपुर के एक बूथ और एक मंडल कार्य समिति की बैठक के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे।
इसके साथ ही वे युवा संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बड़े पैमाने पर कर चोरी की जानकारी के आधार पर कमिश्नर वाणिज्यिक कर श्री लोकेश कुमार जाटव एवं उनके सहयोगी 70 अधिकारियों की टीम ने जबलपुर, सागर, इंदौर एवं राजगढ़ जिलों में 8 व्यवसायियों के 14 व्यावसायिक स्थानों पर एक साथ कड़ी कार्रवाई करते हुए कर चोरी पकड़ी है। जांच की कार्रवाई में महिला अधिकारियों श्रीमती वंदना गोंड, राज्य कर सहायक आयुक्त जबलपुर एवं सुश्री वंदना सिन्हा, सहायक आयुक्त ने विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय कार्य किया। जांच में दोषी व्यवसायियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने से चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनी थीं, जिसका महिला अधिकारियों ने सामना किया और सफलतापूर्वक नियम अनुसार जांच पूरी की। वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर संबंधी डेटा विश्लेषण पर ध्यान देने, डेटा एनालिटिक्स की नवीनतम तकनीक का उपयोग करने, गोपनीय तंत्र को मजबूत बनाकर टैक्स चोरी रोकने के प्रयासों को सफलता मिल रही है। जीएसटी अधिनियम की धारा 67(2) एवं 68 में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। छापे की कार्यवाही को नया रूप देते हुए अब सेक्टर विशेष में व्याप्त कर चोरी के तरीकों को उजागर कर दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध संगठित तरीके से कार्यवाही की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 30 मई को जारी की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 30 मई से 6 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। ग्राम पंचायत में मतदान के बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को की जाएगी, जबकि परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रमों का गाँव में मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। श्री सिंह ने कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं, सुविधा केंद्रों की स्थापना, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियों एवं मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में डोंडी मुनादी से भी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को यह भी बताया जाए कि इस बार पंचायत निर्वाचन मतपत्रों में मोहर लगाकर मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा। नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही 31 मई को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में की जाएगी। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में दिए गए आदेश के परिपालन में प्रदेश की नगर निगमों के महापौर और नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए इन निकायों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस बार मानसून 15 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 20 जून तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मानसून प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से प्रवेश कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 30 मई को खंडवा में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बालाघाट में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर जिले के ग्राम पलवई के निवासियों को जल जीवन मिशन के तहत घरों तक स्वच्छ जल प्रदाय किया जा रहा है। और शिवपुरी में कल 2 दुकानों में आग लग जाने से लाखों के नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति ने भोपाल में करीब 400 करोड़ की लागत की नई स्वास्थ्य सेवाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता। देश भर में स्थापित होंगे 8 और नैनो यूरिया तरल संयंत्र। विदेशों पर कम होगी आत्मनिर्भरता। प्रदेश में 30 मई को जारी होगी पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 31 मई को होगी संपन्न। और राज्य में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।